Okay, class 11th students. Today's our topic is importance of chemistry. This is related with unit first, some basic concepts of chemistry. Correct? As you know, chemistry is very important subject for us. Correct? You stay in contact with the chemistry is throughout the day until you wake up from sleep. That means आप सोकर उठने से सोने तक कंटिन्यूसली केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से के थ्रू प्रिपेयर्ड, केमिस्ट्री की हेल्प से प्रिपेयर्ड सब्सटेंसेस के, ऑब्जेक्ट्स के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं. ठीक है, तो दैट मीन केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज वेरी ब्रॉड टॉपिक. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको यहां पर हम इस वीडियो में केवल कुछ बेसिक पॉइंट्स के थ्रू केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए, फर्स्ट इज हेल्थ प्रोटेक्शन. आप जानते ही हैं, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं जान है तो जहान है ना. मतलब हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. यदि आपके पास अच्छी हेल्थ है तो आपके पास ज्यादातर चीजें हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना. तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट टाइम में केमिस्ट्री में डिफरेंट ड्रग्स, मेडिसिन्स प्रिपेयर की. सपोज लाइफ सेविंग ड्रग्स. लाइफ सेविंग, अब क्वेश्चन, लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते किसको है ना. तो बहुत ही सिंपल है. The medicines meant for heart attack, paralysis, cancer, etc. diseases called life-saving drugs. The medicines meant for heart attack, paralysis, cancer, etc. called life-saving drugs. Heart attack होने पर, पैरालिसिस अटैक आने पर, कैंसर में ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, उन मेडिसिन को कॉल किया जाता है लाइफ सेविंग ड्रग्स. देन नेक्स्ट इज प्रोफाइलेटिक्स. बहुत से प्रोफाइलेटिक्स केमिस्ट्री ने प्रेजेंट टाइम में हमें प्रोवाइड करा रखे हैं. सपोज वैक्सीन, डिसीज प्रिवेंटिंग स्क्रीन. डिफरेंट डिसीजेस से प्रिवेंट करने के लिए आपके बर्थ से टाइम से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है ना. और अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है. इसमें आप देख रहे होंगे सभी एक स्क्रीन लगा के घूम रहे हैं, बहुत से लोग, है ना. मास्क ऑल्सो, है ना. ये क्या है? डिसीज प्रिवेंटिंग स्क्रीन. स्क्रीन जो कि हमें डिसीज से प्रिवेंट करे. ये सारी चीजें केमिस्ट्री प्रिपेयर करती है, केमिस्ट्री के थ्रू प्रिपेयर की जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एनेस्थेटिक्स. एनाल्जेसिक्स, एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक्स, है ना. सपोज अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन, एक्सेट्रा. ये जो है आर पेन किलर्स. ये सब जो हमने यहाँ पे नाम लिया, यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है एस्पिरिन, बट ये सारी मेडिसिन क्या है? पेन किलर है. पेन किलर दैट मीन एनाल्जेसिक्स है, जो हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन होने पर उसको कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है ना. क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स. क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज करते हैं. इट इज अ एनेस्थेटिक एजेंट. एंड क्लोरोमाइन, iodine are
यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। क्लोरोमाइन है, आयोडीन है, ये जो केमिकल्स हैं इनको एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट्स एंड जर्मीसाइड्स। डिसइंफेक्टेंट्स एंड जर्मीसाइड्स, ठीक है। जर्म्स को किल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए आपके घरों में कॉमनली यूज होता है फिनॉल। ये क्या है? ये हमारे हाउस में जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। प्रेजेंट टाइम में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी बीमारी के लिए चले जाए, कोई भी डिसीज हो आपको, तो डॉक्टर्स अक्सर दूसरी मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक्स भी सजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या है? एंटीबायोटिक्स है, जो बैक्टीरियाज के थ्रू जनरेट होने वाले डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एंड बारबिटुरेट्स आर यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स। बारबिटुरेट्स को हम एज अ ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं। और भी यहां पर बेसिक चीज याद रखनी है, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लैटिन, टैक्सोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। एंड एजिडोथायमिडिन इन शॉर्ट AZT, एजिडोथायमिडिन इन शॉर्ट AZT, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीज एड्स। ये एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाली एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और केमिकल है। ये सारी चीजें जो हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ये सब हमें केमिस्ट्री प्रोवाइड कराती है, केमिस्ट्री के थ्रू प्रोसेस्ड होती है ना। सो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। केमिस्ट्री हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। लोग भले ही केमिस्ट्री ना पढ़े हो, ना समझते हो, बट होल डे केमिस्ट्री को यूज करते रहते हैं, केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहते हैं, है ना। ये तो एक शॉर्ट, एक सिंगल पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अगर हम इसी तरह से डिस्कस करने लगे तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, शॉर्ट में देखते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड्स, एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एग्रीकल्चरल फील्ड में भी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, है ना, ये सब केमिस्ट्री प्रोवाइड करा रही है। आपको ये बता दूं कि एट प्रेजेंट अगर आज के टाइम में यदि केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर्स यूज करना बंद कर दे तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन है वो 50% से भी कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो केमिस्ट्री है वो एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज food materials. Many types of food materials processed with the help of chemistry or chemical substances or chemical processes. बहुत से टाइप के फूड मटेरियल्स केमिस्ट्री के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं। सपोज जैसे एक है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, शुगर फ्री टैबलेट्स, है ना। तो ये क्या है? ये केमिकल है जो खाने में तो स्वीट लगता है बट एक्चुअली कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। उसके एक्सेस में डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रिजर्वेटिव्स। सपोज आपके घर में राइस आता है, चावल आता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अक्सर घरों में लोग उसमें बोरिक एसिड मिला के रख देते हैं, है ना। वो उसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स आते हैं उससे प्रिवेंट कर लेता है। इसी तरह से क्लोथ्स एट प्रेजेंट नेचुरल फाइबर्स के थ्रू अगर क्लोथ्स बनाया जाए तो वो सफिशिएंट नहीं होंगे। प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, टेरेलिन, डेक्ट्रॉन, इनको यूज करते हुए प्योर फॉर्म में और नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करके डिफरेंट टाइप के ब्रांडेड क्लोथ्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है।
देन नेक्स्ट इज फ्यूल. फ्यूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चाहे आपके व्हीकल्स हो, चाहे आपके घर की किचन हो, हर जगह फ्यूल के बिना काम चल ही नहीं सकता. ठीक है, तो जो मॉडर्न फ्यूल्स हैं लाइक एलपीजी गैस जो आपके घर में किचन के सिलेंडर में होती है, सीएनजी गैस जो आजकल के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनमें यूज किया जा रहा है. ठीक है, ये सब केमिस्ट्री ही प्रोसेस करके प्रोवाइड करा रही है. एट प्रेजेंट अभी हाइड्रोजन पर, लिक्विड हाइड्रोजन पर बहुत सारा वर्क चल रहा है. हाउ कैन वी यूज लिक्विड हाइड्रोजन एज गुड फ्यूल. ठीक है, इस पर बहुत सारा वर्क चल रहा है कि हम लिक्विड हाइड्रोजन को कैसे एक अच्छे फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्यूल भी केमिस्ट्री प्रोवाइड कराती है. देन नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स. ये आप लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. 11th क्लास की एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंट, पाउडर, क्रीम, स्नो, डिओडेंट इस टाइप के कॉस्मेटिक आइटम्स को यूज करते हैं. ये सारे जो आइटम्स हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं. सो इन कॉस्मेटिक्स केमिस्ट्री अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इन बिल्डिंग्स. बिल्डिंग बनानी है वहां भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सपोज बेसिक मटेरियल इज सीमेंट. इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, केमिकली प्रोसेस्ड मटेरियल. स्टील, एंटी फायर सब्सटेंसेस, डस्ट प्रूफ टैंक्स, डिस्टेम्पर्स, ये सारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो केमिकली प्रोसेस्ड किए जाते हैं. करेक्ट. सो इन बिल्डिंग अगेन केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज इन इंडस्ट्रियल फील्ड्स. नो वन इंडस्ट्री कैन मूव विदाउट केमिस्ट्री और केमिकल सब्सटेंसेस. कोई भी इंडस्ट्री बिना केमिकल और बिना केमिकल सब्सटेंसेस के मूव नहीं कर सकती. किसी ना किसी टाइप के केमिकल की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, है ना, और एज अ प्रोडक्ट. सो केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, है ना. फॉर यू केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. करेक्ट. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में.